जमुना के घाट पे एक गुजरात और महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में माननीय हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हो रहा है, जो कि एक जमुना के घाट के ऊपर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गुजरात और महाराष्ट्र मिलन समारोह, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा आयोजन हो रहा है दिल्ली के जमुना के तट पर? देखिए, दिल्ली का जो आज माहौल है वो अपने आप नेचर भी उसको सपोर्ट कर रही है। जैसे कि दिल्ली में नई सरकार बनी है और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी जो रेखा जी हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी हैं हमारी, उनके अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आज हो रहा है। आप देखिए, नेचर भी इसका साथ दे रही है और पर्यावरण को बचाने के लिए जो पहल थी उसको उसी कड़ी के अंदर ये कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है और जमुना के घाट पे है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मयूर विहार दिल्ली के ही रहने वाले हैं जी। शुभ नाम? मेरा नाम रोहित मल्होत्रा है। गुजरात और महाराष्ट्र मिलन समारोह और पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, और पहले से मौजूद हैं दिल्ली के वरिष्ठ मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, महेंद्र सिंह सिरसा, आशीष सोद, तमाम लोग पहुंच चुके हैं। बस इंतज़ार है मुख्य अतिथि का और वो पहुंचेंगे और यहाँ जमुना के तट पर एक स्वच्छ वातावरण में हो रहा है महाराष्ट्र और गुजरात का मिलन। देखिए, उत्साहित हैं सभी लोग और काफ़ी संख्या में यहाँ गण्य मान्य लोग भी पहुँचे हैं। देश के विकास को गति देने वाले संस्थान महाराष्ट्र में, और आज गुजरात भी उसकी जीएसडीपी भी 30 लाख करोड़ पार कर गई। भारत में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र है। सबसे बड़ी बंदरगाह गुजरात के पास है। सबसे बड़ी भारत की रिफाइनरी गुजरात के पास है। एशिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का पार्क गुजरात में है। सबसे पहली बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र गुजरात से जाएगी। सबसे पहली गिफ्ट सिटी गुजरात में बनी और अब धोलेरा स्मार्ट। चाहे औद्योगिक क्रांति हो, संस्कृति को सुदृढ़ कर कर द्रुत गति से आगे बढ़ाना हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के सभी ऊंचाइयों को छूना हो, ये दोनों राज्यों ने बहुत काम किया। युवा शिवाजी महाराज ने रखी और जब अंग्रेजों का शासन आया, इसको स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये कहकर तिलक महाराज ने उसको आगे बढ़ाया। भक्ति आंदोलन हो या सामाजिक सुधार का प्रगतिशील मार्ग हो, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर जी, ये सब ने न केवल महाराष्ट्र पूरे देश को रास्ता दिखाया, और वीर सावरकर जी ने एक अनन्य देशभक्त के नाते आज भी देश भर के लाखों लोगों का, करोड़ों युवाओं का प्रेरणा स्रोत बने। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना चरितार्थ करने के लिए प्रतीकात्मक ही सही, परंतु एक मजबूत संदेश भारत की एकता का, सांस्कृतिक एकता का, राजनीतिक एकता का
और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का देने का एक सशक्त माध्यम बना है। और देश के हर राजभवन के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र के लोग एकत्रित आए हैं और गुजरात दिन और महाराष्ट्र दिन मना रहे हैं। इस पर रहेगा और समय पर होकर रहेगा। मित्रों, आज गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का स्थापना दिन है। आप में से कई लोगों को महाराष्ट्र दिन की शुभकामनाएं, कई लोगों को गुजरात दिन की शुभकामनाएं, मगर मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जिसके लिए दोनों दिन महत्वपूर्ण हैं। दोनों राज्य के अभिनंदन लेने का मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरा जन्म और शादी दोनों महाराष्ट्र में हुआ है और कर्मभूमि गुजरात है। प्रधानमंत्री जी ने मुझे खादी कमीशन का चेयरमैन बनाया और मुझे इस महान संस्था और गांधी जी की लेगेसी को आगे बढ़ाने का सौभाग्य दिया। इस दौरान मैंने महाराष्ट्र के अनेक हिस्सों में खादी और ग्रामोद्योग के बढ़ावे के लिए अनेक योजनाएं चलाई और इस वजह से मुझे महाराष्ट्र को भी जानने का बहुत नज़दीकी से मौका मिला। पर्यटन के क्षेत्र में गुजरात और महाराष्ट्र विशेष पहचान रखते हैं। गुजरात का गिर नेशनल पार्क वर्षों से एशियाई शेरों का सबसे बड़ा हैबिटेट सेंटर है। कच्छ का रण हो या धौलावीरा की आर्कोलॉजिकल साइट, सोमनाथ मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर गुजरात की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दिल्ली वासियों को ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक यमुना जी जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ यमुना जी के जल को शुद्ध और पवित्र करना और दिल्ली के अंदर साबरमती की तर्ज पर एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए बहुत तेजी से कार्यवाही शुरू की। स्थान पर हो तब दोनों राज्यों का कंट्रीब्यूशन इसमें सबसे ज़्यादा हो। यही आप लोगों को शुभकामनाएं देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आत्मा की प्रस्तुति है। आज जैसे भारत का एक बड़ा स्वरूप है, इतने राज्य, इतने भाषाएं, इतनी परंपराएं, इसी प्रकार से दिल्ली में भी एक तरीके से मिनी इंडिया है। हर राज्य के लोग यहाँ बसते हैं। हर राज्य की परंपराएं, हर राज्य की निष्ठाएं, हर राज्य के व्यक्ति का सम्मान की अनुपालना यहाँ पे की जाती है। और जब से दिल्ली सरकार ने ये निर्णय किया है कि हर राज्य का राज्य दिवस स्वयं दिल्ली सरकार मनाएगी, तब से तो समझिए कि दिल्ली में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार हुआ है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई जब उड़ीसा दिवस पे मैं अपने मंदिर होकर के आई, जगन्नाथ जी मंदिर जो दिल्ली में स्थापित है। जब हर राज्य पे वहाँ के लोगों से मिलना, उनकी संस्कृति में रमना बसना और उन्हें ये विश्वास दिलाना कि ये दिल्ली